कल मैंने आपको बताया था कि साइंस क्या होती है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, किस लैंग्वेज से साइंस को ओरिजिनेट किया गया और उनके फादर कौन होते हैं। साइंस को फिर हमने 3 ब्रांचेस में बांटा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स के फादर बताए थे और फिजिक्स में मैंने ये बताया था फिजिक्स में हम किन चीजों की स्टडी करते हैं। फिर मैंने आपको केमिस्ट्री के भी फादर बताए थे और उसमें भी ये बताया था कि वहां पे हम किन किन चीजों की स्टडी करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी बताया था कि प्लांट्स और एनिमल 2 चीजों की स्टडी की जाती है, बायो का मतलब 2 होता है, और उनके भी फादर्स के नेम मैंने आपको बताए थे। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप खुद से पढ़ के आएंगे, सबके नाम याद होने चाहिए। लाइट के बारे में मैंने रीडिंग करने के लिए आपको बोला था, एनसीईआरटी की पीडीएफ मैंने आपको शेयर की थी आपके ग्रुप में। एक बात और कहना चाह रही हूँ मैं आपको, आप जो एक ग्रुप में बार बार मैसेज करते रहते हैं ना एक बात को 10 बार पूछने के लिए, वो ना किया करें, क्योंकि ऐसे मैं उन चीजों को देखती रहूंगी तो फिर आगे की बातें कैसे बताऊंगी आपको। आप भी खोज सकते हो ना उन्हीं चीजों को दोबारा से, मेरे को भी पीछे स्क्रॉल करके ही खोजनी पड़ती है वो। फिर मैं आपको पॉइंट आउट करके देती हूँ ये चीज यहाँ पे। इतने छोटे बच्चे तो आप नहीं हो कि चीजों को पीछे जाके स्क्रॉल करके पढ़ के ना जान सको कि कौन सी चीज क्या है। हमारा चैप्टर है आज का लाइट। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। सबसे पहली बात आती है, कोई भी चीज, लाइट का मतलब बेसिकली यही होता है, लाइट होती है, लाइट की उपस्थिति में ही हम किसी चीज को क्या है देख पाते हैं, है ना। अगर लाइट ना हो तो हम किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे। अब किसी चीज को देख पा रहे हैं, वो लाइट की वजह से देख पा रहे हैं या हम अपनी आंखों की वजह से देख पा रहे हैं। हम लाइट की वजह से किसी भी चीज को देख पाते हैं या हमारी आंखें हैं इस वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। एनीवन? लाइट की वजह लाइट। से देख पाते हैं। अगर आंखें ना हो तो देखोगे लाइट से? नहीं मैम, अगर लाइट चली जाती है तो लाइट की जरूरत पड़ती है ना, टॉर्च की। अच्छा, टॉर्च की जरूरत पड़ती है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जैसे कि चांदनी रात हो, है ना, और घूमने निकल जाते हैं, चांदनी रात में अच्छे से जंगल में, है ना, सैर करने निकल जाते हैं, तो उनको कैसे दिखाई दे जाता है? उनको दिखाई नहीं देना चाहिए। मैम आंखों से। आपसे हालांकि दोनों चीजें जरूरी है, और इस वक्त भी चांदनी रात जो होती है वो भी लाइट टाइम भी प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं होता कि पूरी लाइट प्रेजेंट नहीं होती, तब भी लाइट हमारी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। वो बात अलग है, चंद्रमा की लाइट कम होती है। और एक चीज मैं आपसे पूछूं, क्या चंद्रमा की लाइट होती है, चंद्रमा रोशनी देता है? कौन कौन बोलता है कि चंद्रमा रोशनी देता है? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिख के बताएंगे मुझे, चंद्रमा रोशनी देता है कि नहीं देता। किसी को पता ही नहीं है? देयर इज नो रिस्पॉन्स। यस मैम। एक का आया, पार्किंग बिल बोल रही है होते है। आशिया ने भी बताया होती है, निधि भी बोल रही है होती है। लेकिन मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं होती। चंद्रमा की अपनी लाइट ही नहीं होती। फिर आप बोलोगे मैम चमकता कैसे है, हमें तो लाइट दिखाई देती है उसकी, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि चंद्रमा है ये ऐसा सा चंद्रमा देखा होगा। ये चंद्रमा आपको ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्या चंद्रमा कट जाता है? वो एक स्टोरी सुनी होगी आपने, ऋषि वाली, उसकी 7 पत्नियां हुआ करती थी, सुनिए। 7 पत्नियां हुआ करती थी चंद्रमा की, उसने क्या कर दिया था, काट दिया था चांद को, है ना। वो एक पत्नी के पास जाता था, दूसरी के पास जाता था, उनको टाइम नहीं मिलता था। तो ऐसे वो क्या करते हैं, उसके पिता होते हैं जो उनकी वाइफ होती है, चंद्रमा जी की वाइफ होती है, तो वो गुस्से में उस चंद्रमा को काट देते हैं और श्राप दे देते हैं कि आप क्या है हमेशा घटते बढ़ते रहोगे, है ना। ऐसी स्टोरी सुनी है आपने किसी ने? नो मैम। नहीं सुनी? तो जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई आपको क्या लगता है, ये स्टोरी सच्ची है या झूठी है? आपको क्या लगता है स्टोरी जो मैंने सुनाई है ये सच्ची है या झूठी है? क्या किसी के श्राप देने से ऐसा हो सकता है? चंद्रमा जैसे आपने बता रहा था,
बात सच है। तो ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल में साइंस की बात में आए, वो तो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं। अगर साइंस के कॉन्सेप्ट में आए तो क्या होता है, ये हमारी सन होता है, यहाँ पे ये सन प्रेजेंट होता है। सन क्या करता है, उसकी लाइट आती है चंद्रमा पे, चंद्रमा पे लाइट आती है और यहाँ से कुछ लाइट बैक होके आती है, रिफ्लेक्ट होके आती है, कहाँ पे, अर्थ पे, है ना। तो ये लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है ना, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आती है, यहाँ से, यहाँ से जितने सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आती है, वो सरफेस हमें दिखाई देता है। और जो ये लाइट, एक्चुअल में ये लाइट चंद्रमा की नहीं होती, एक्चुअल में ये लाइट किसकी होती है, सूर्य की होती है। जो सूर्य ने यहाँ पे चंद्रमा पे लाइट डाली और इसी से रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके, ये लाइट हमारे जो अर्थ पे, यहाँ पे कौन खड़ा है, आशिया खड़ी है ना। आशिया की आंखों तक पहुंच जाती है, ये पहुंच गई, आंखों तक पहुंच गई ये लाइट। तो आशिया को क्या दिखा कि ये चंद्रमा यहाँ से चमक रहा है ना। अगले दिन वो देखेगी तो उसे इतना ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगले दिन उसके पास यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसकी आंखों में आ रही, तो उसे लग रहा था कि यहाँ पे चंद्रमा क्या है, प्रेजेंट है, जबकि ये वाला सरफेस उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये दिखाई ना देने का कारण क्या था, क्या आज इसके पास कौन थी, आशिया। आशिया के पास क्या आंखें नहीं थी, आंखें तो थी। और क्या लाइट की ही कमी थी, यहाँ पे लाइट जो थी यहाँ पे नहीं गई थी, क्योंकि वो इस सरफेस से टकरा के आशिया की आंखों तक गई थी, इसलिए उसे बस ये वाला सरफेस दिखाई दे रहा था। यहाँ से वो रिफ्लेक्ट परावर्तित होके आशिया की आंखों तक नहीं गई, इसलिए वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। अब थोड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट में आते हैं। आपको मैं दिखाई दे रही हूँ, क्यों दिखाई दे रही हूँ, भूत दिखाई नहीं देते, क्यों नहीं दिखाई देते, भूत होते हैं रियल में, आपको लगता है क्या भूत एग्जिस्ट करते हैं, डू यू बिलीव कि घोस्ट प्रेजेंट होते हैं, यस मैम। होते हैं, कहाँ पे देखते हैं, जो बोल रहे हैं कुछ मिलना है क्या, मिलवा सकते हैं। तो मैं मैम सिंपली बात करती हूँ, आ रही है। आवाज कट के आ रही है, और किसी को भी ऐसा इश्यू हो रहा है आवाज कट के वीडियो में, यस मैम, हमें भी आवाज कट के आ रही है, कट कट के। तो पता है क्या होता है, एक्चुअली आपको मैं कैसे दिखाई दे रही हूँ, आपको मैं दिखाई कैसे दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी लाइट लगी हुई है, ठीक है, वो लाइट मेरे ऊपर आती है, मेरे ऊपर आती है और रिफ्लेक्ट होके कैमरे के जो सरफेस होता है, लेंस होता है, वहां तक जाती है, इसलिए कैमरा उसे देख पाता है और वो आपको, आप तक टेलीकास्ट कर पाता है चीजों को। अगर ये लाइट प्रेजेंट ना हो तो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी, है ना, है ना, आपको दिखाई नहीं दूंगी, या फिर आपके स्क्रीन जो है फोन की, वो आपको दिखाई नहीं देगी, कब, जब आपके घर में कोई लाइट का सोर्स ना हो, क्योंकि फोन की तो अपनी लाइट होती है एक, वो इसलिए वो ग्लो करता है और आपको दिखाई देता है। और वही जो फोन की लाइट होती है ना, फोन का जो सरफेस होता है, उसकी डिस्प्ले जो लाइटनिंग देती है, वो आपके पहले आंखों तक जाती है और आंखों से टकरा के फिर वापस जब आपके डिस्प्ले पे रिफ्लेक्शन पड़ता है, परावर्तन पड़ता है, तो आपको वो डिस्प्ले दिखाई देती है, कैमरा जो है, आपका स्क्रीन है जो फोन की, वो आपको दिखाई देती है। जैसे कि ये आपका फोन है, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है, यहाँ पे एक बल्ब सा बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से लाइट आएगी, इसके हर सरफेस पे लाइट आती है और यहाँ से ये लाइट क्या है, परावर्तित होके जाती है, परावर्तित होके जाती है, कहाँ तक जाती है भैया, परावर्तित होके यहाँ आंखों तक, कहाँ तक जाती है, आंखों तक, तभी आपको ये चीज क्या है, विजिबल हो पा रही है, तभी आपको ये चीज दिख पा रही है। अगर यहाँ पे लाइट का सोर्स नहीं होता तो भी आपको चीजें दिखाई नहीं देती, और यहाँ पे कोई रिसीव करने वाली आईज नहीं होती तो भी आपको चीज दिखाई नहीं देती। तो चीजें हमें दो तरीके से दिखाई देती है, एक तो लाइट का सोर्स हो,
या फिर लाइट का रिसीव करने वाला कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि आईज उसे रिसीव करती है। अब जैसे कि ये क्या है, सन है, आपका सन है, इसे क्या बोलते हैं, जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, इसे बोलते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, जिसे कि हम हिंदी में क्या बोलेंगे, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रदीप्त, इल्यूमिनेटेड, सॉरी, इल्यूमिनेटेड, दीप्त, दीप्त वस्तु। और जो ये चंद्रमा था, इसकी खुद की लाइट नहीं थी, इसने क्या है, जो ये सन है आपका, इससे लाइट ली थी, तो ये क्या होगा, इल्यूमिनेटेड। मतलब कि आपका आदित्य, आदित्य वस्तु क्या होगी, आपकी आदित्य वस्तु। समझ पा रहे हैं, जैसे कि कोई भी लाइट का सोर्स, जो बल्ब होता है, एमसीडी की ट्यूबलाइट्स होती है, आपका टीवी होता है, उससे भी खुद की अपनी लाइट होती है, फोन की स्क्रीन होती है, तो वो क्या कहलाएंगे, आदित्य या फिर दीप्त। नहीं समझता है, जिसकी खुद की लाइट होती है, जो अपने आप में लाइट देता है, वो आपका क्या कहलाता है, ल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब कि दीप्त वस्तु। और जो वस्तु किसी तरह की जो ओरिजिनल लाइट है, उससे लाइट रिसीव करके रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, क्या करता है, परावर्तित, परावर्तित करता है, और इसकी वजह से ये चमकता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि मून चमकता हुआ दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है, इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट या फिर आदित्य वस्तु। तो मुझे ये बताएंगे, जो आपकी फोन की स्क्रीन, हाँ जी बोलो, कौन, खुशी मिश्रा, बोलो क्या डाउट। खुशी मिश्रा, हैंड रेस किया था आपने, इज देयर एनी प्रॉब्लम। अब बोलेंगे नहीं, वेट करूं मैं आपका। तो जो यहाँ से जिसके पास खुद की लाइट होती है उसे दीप्त बोलेंगे, और जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती उसे आदित्य बोलेंगे। मैं आपको विजिबल हो रही हूँ, इसलिए हो रही हूँ क्योंकि लाइट का परावर्तन हो रहा आप तक, जैसे ही लाइट के सोर्स से मेरी तरफ लाइट आई और वो आपकी आंखों तक पहुंच पाती है। आपको कोई भी मेज, कुर्सी या फिर टेबल या कोई भी चीज आपको किस लिए विजिबल होती है, क्योंकि उससे लाइट रिफ्लेक्ट करके, परावर्तित करके आपकी आंखों तक पहुंचती है। एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपको जो ये शर्ट है, ये ब्लैक दिखाई दे रही है, ये बैंड है, ब्लैक दिखाई दे रहा है, मेरी स्किन है, ये अलग कलर की दिखाई दे रही है। और स्किन भी आप देखते हो मल्टीपल कलर्स की होती है, कोई बहुत गोरा होता है, कोई कैसे कलर का, थोड़ा डार्क शेड का होता है ना, तो इसमें ऐसे अंतर क्यों होता है, इसमें अंतर क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि सन से आने वाली जो लाइट होती है, सन से आने वाली लाइट जो होती है वो व्हाइट लाइट कहलाती है। कौन सी लाइट, सफेद लाइट, मतलब प्रकाश होता है वो, श्वेत क्या होता है आपका, प्रकाश होता है, और उस प्रकाश में 7 तरीके की लाइट प्रेजेंट होती है। रेनबो, रेनबो जो होता है आपका, रेनबो क्या होता है, रेनबो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। इसमें 7 रंग होते हैं। दिख रहे हैं ना, विबग्योर से याद किया जाता है इसे, विबग्योर, पता है आपको कौन कौन सी लाइट होती है ये, और ये रेड होती है। इसके बीच की लाइट कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे कलर की होती है, ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी। आई से कौन सा कलर बनेगा, बी से, जी से, वाई से, ओ से, ये सारी लाइट ब्लू इस ग्रीन। वाइट प्रेजेंट होती है। आई से कौन सा, आई से मैम, आई वाला नहीं पता। बी से, ब्लू, ब्लू, बी ग्रीन, से, ग्रीन, और वाई से,
येलो, ऑरेंज, ऑरेंज, ऐसे आप बता दो। सारा का पता होना चाहिए, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। आप इसमें क्या करती हैं? मैं भी सब कुछ बता दूँ, थोड़ी एग्जाम की बात आप मुझे बता देना, है ना? मेरे को भी तो सीखना है आपसे कुछ, तो कुछ मैं तो ना सिखाऊंगी आपको। तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताइए कि आई का मतलब क्या होता है, कौन सा कलर होता है। और ये सारे लाइट मिला के, ये सारे कलर मिला के सारे कलर की लाइट कैसी लाइट बनी है? व्हाइट। ऐसी लाइट बनती है व्हाइट लाइट, सफेद प्रकाश। ठीक है, अब मेरी बात ये थी, सबसे लाइट आई, व्हाइट कलर की लाइट आई, लेकिन वो लाइट आने के बाद फिर भी आप देख रहे हैं कि मेरे बाल आपको ब्लैक दिख रहे हैं, यहाँ से स्किन अलग कलर की दिख रही है, ये आपको ब्लू दिख रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, लिप्स का कलर आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा है, हाथ में कलर लगा है ये अलग दिखाई दे रहा है। मतलब कि एक ही सरफेस पे होने के बावजूद भी आपको अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? ये मार्कर है, इसमें व्हाइट और ये ब्लू और रेड दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि सन से तो सात कलर आए, लेकिन इनमें से किस किस कलर ने क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। जैसे कि ये मार्कर की बात करूं, आपको रेड दिखाई दे रहा है, रेड इसलिए दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्योंकि इसने रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, प्रावर्तित कर दिया। क्या कर दिया? प्रावर्तित कर दिया। मतलब कि सन से जो लाइट आई, मतलब यहाँ तो सन की रोशनी नहीं है, ट्यूबलाइट की रोशनी है ना, मर्क्यूरी की रोशनी, वो लाइट यहाँ पे आई और यहाँ से टकरा के उसमें से रेड लाइट वाला जो लाइट थी ना, वेवलेंथ वाली, वो टकरा के यहाँ से आपकी आंखों तक पहुंच पा रही है, इसलिए आपको ये रेड दिखाई दे रहा है। अब अगर ब्लैक की बात करूं या व्हाइट की बात करूं, तो व्हाइट कब दिखाई देता है? जब वो सारी की सारी लाइटें रिफ्लेक्ट कर देता है, जितनी भी ये लाइट आई थी सारी की सारी उसने क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी, तो आपको कैसे दिखाई देगा? व्हाइट दिखाई देगा। अगर उसने सारी की सारी लाइट अपने अंदर समा ली, कोई भी लाइट प्रावर्तित नहीं की, मतलब रिफ्लेक्ट नहीं की, प्रावर्तित नहीं की, तो आपको कैसा कलर दिखाई देगा? बताओ। भाई ब्लैक दिखाई देगा, ब्लैक। व्हाइट का अपोजिट ब्लैक होता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फर्स्ट क्लास के बच्चे जानते हैं। जब व्हाइट पे वो सारी लाइट को परावर्तित करता है, तो ब्लैक में सारी लाइट को अवशोषित कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, कोई भी लाइट को वापस टकरा के नहीं जाने देगा, इसलिए वो ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, वो चीज आपको याद रखनी है। ये आपको जो मेहंदी का दिखाई दे रहा है, इसमें लाइट को इसने रिफ्लेक्ट किया, जो कि आपकी आंखों तक यहां से टकरा के वापस आपकी आंखों तक आ पाई, इसलिए आपको ये कलर ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हो गया आपका तैयार, इसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। मैं भी तो सोच रहा है मेरा शादी के लिए अब बात आती है रोल ऑफ साइंस। बेटा मैं म्यूट कर देती हूँ, तो बार बार अनम्यूट क्यों कर रहे हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तभी अनम्यूट करो। रोल ऑफ सेंसेस, जो हमारे क्या है, ये सेंस ऑर्गन होते हैं ना, सेंस ऑर्गन को क्या बोलेंगे? अच्छा एक बात बताओ, एक बार ये बात बताओ, मैं कुछ ज्यादा इंग्लिश में तो नहीं बता रही हूँ आपको, समझ आ रही है सारी चीजें? मैम सब समझ आ रहा है। क्योंकि कोई भी एक ही स्टूडेंट ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा हो कि मैं ज्यादा इंग्लिश करा रही हूँ, नहीं है ना? जो सेंसेस होते हैं, संवेदनशील जो अंग होते हैं, जैसे कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, नाक, कान, आंख, स्किन, है ना, ये हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं जिनसे हम महसूस करते हैं चीजों को, या सुन पाते हैं, या फिर जो जीभ होगी, हमारे 5 जो अंग होते हैं जिनसे हम सेंस करते हैं। इंद्रियां,
सेंस ऑर्गन मतलब इंद्रिया जो होती है आपकी वो, ठीक है। ये इनका क्या रोल होता है, इनका क्या कार्य होता है? जैसे कि हम आंखों से किसी चीज को देख पाते हैं, और देखो मान लो सामने से कोई गाड़ी आ रही है, बहुत तेज स्पीड में आ रही है या फिर बहुत धीरे धीरे स्पीड में आ रही है, ये किस चीज से हमें अनुभव होता है? अपनी आंखों से, क्योंकि हम उन चीजों को लगातार देखते रहते हैं। कोई भागा हुआ हमारी तरफ आ रहा है तो हम झटाक से ऐसे हो जाएंगे, है ना। कोई धीरे धीरे चल के आ रहा है तो हम धीरे धीरे उसके पास से साइड से निकल जाते हैं, है ना। तो ये चीजें किस पे डिपेंड करती है? हमारी आंखों पे, हमारे एक्सपीरियंस पे। छोटे बच्चे को नहीं अनुभव होता है इन चीजों का, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी सेंसेस से चीजों को सीखने लग जाता है। कोई एकदम से हमारे पास आके बहुत तेज से चिल्ला दे तो हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, भाई एकदम से क्या हो गया, मतलब झटका लगता है हमें, है ना। अगर कोई पास में आके धीरे से फुसफुसाए, हम कॉन्शियस नहीं है उस चीज को लेके कि हमारे पास में कोई बैठा भी है, तो भी हमें एकदम से झटका लगता है कि भाई यहाँ तो कोई साउंड नहीं आ रही थी, एकदम से कैसे फुसफुसाने की साउंड आ गई, कहीं भूत तो नहीं आ गया, है ना। ऐसा ही सोचते हैं ना। तो ऐसा हमारे किस वजह से हुआ? हमारे सेंसेस की वजह से हुआ। आपने कुछ चीज चेक की, आपकी मम्मी जी ने क्या बनाया, अच्छा सा क्या बनाया, पोहा बनाया, हलवा बनाया। हलवे में गलती से बाई चांस शक्कर की जगह उन्होंने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अब आप टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद आपको कैसा लगेगा? वो नमकीन नमकीन ऑब्वियसली, लगेगा। है ना, मीठा तो लगेगा नहीं, क्योंकि शक्कर तो डालना मम्मा जी भूल गई हैं आपकी। तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो नमकीन लग रहा है हमें, या फिर मिर्ची तेज हो गई खाने में, तो आप क्या बोलेंगे? ये तो बड़ा तीखा है ना। तो ये चीज किस चीज पे डिपेंड करी? हमारे सेंसेस पे डिपेंड की। फिर हो सकता है आपको मम्मा बोल दे बेटा दूध गर्म कर दो, आपने दूध गर्म कर दिया है, और आपने क्या किया, वो सर्व करके एक गिलास में रख दिया पापा जी के पास। पापा जी ने क्या किया, फटाक से उठाया, है ना, और पीना शुरू कर दिया। जैसे ही वो उठाते हैं, अगर बहुत ज्यादा गर्म है तो उन्हें तभी मालूम पड़ जाएगा कि ये तो भाई बहुत ज्यादा गर्म है। अगर उठाने पे मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें थोड़ा गर्म पीने की आदत है, तो वो अपनी माउथ के पास लेके जाते हैं और उसे पीते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि मैंने तो बहुत ज्यादा गर्म दूध है पी लिया है। तो ये चीज किस वजह से अनुभव हुई? क्योंकि उनके पास स्किन थी, स्किन ने टच करने से बताया कि क्या चीज गर्म है या फिर क्या चीज ठंडी है। तो यही रोल होता है, यही कार्य होता है हमारे सेंसेस का, है ना। इन्हीं से हमें पता चलता है। स्मेल की बात आ गई, 1 2 3 4 5, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो नाक से हम कोई चीज स्मेल करते हैं, कोई बहुत अच्छा परफ्यूम लगा के आता है ना, वो हमें अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, उसके पास बैठ के भी अच्छा लगता है। लेकिन जो बॉयज वाले जो परफ्यूम होते हैं, डीओ होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल के होते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारी गर्ल्स को वो स्मेल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एकदम नाक में चुभती है वो स्मेल, है ना। और बहुत सारी लड़कियों को अच्छी भी लगती है वो स्मेल। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि किसकी सेंसेशन स्मेल करने की बहुत ज्यादा है या फिर कम है। किसी को बहुत ज्यादा स्मेल होने पे भी बहुत कम स्मेल महसूस होती है, उसे पता ही नहीं चलता कि आसपास से बदबू भी आ रही है। कुछ लोग होते हैं कि हल्की सी स्मेल आने से ही, अच्छी स्मेल हो या बुरी स्मेल हो, गुड स्मेल या बैड स्मेल, तो उन्हें एहसास हो जाता है कि भाई स्मेल आ रही है कहीं से। किसी के पड़ोसी के घर में क्या बन रहा है, हलवा बन रहा है, किसी किसी को तुरंत एहसास हो जाएगा कि बड़ी पड़ोसी के ना हलवा बन रहा है, चलो चल चेक करके आते हैं, बातों के बहाने पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? आपकी सेंसेस पे डिपेंड करता है। तो यही क्या है, हमारा रोल होता है सेंसेस का। ऐसे ही लाइट भी सेंस पे ही डिपेंड करी, क्योंकि यहाँ पे हमारी आईज काम करती है। अब अगर मान लो आप स्कूल में जूते पहन के आते, कैसे शूज पहन के आते, लेदर के शूज पहनते हैं, तो उसपे आप जम के सुबह सुबह पॉलिश लगा के आते होंगे, है ना, या फिर रात में पॉलिश लगा के जाते होंगे कि भाई जूते ना हमारे एकदम चमकने चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि आज ही नए खरीद के लाया है ना। तो वो जो चमकाते क्यों है, हम बोलते हैं ना कि इतने चमक रहे हैं, चाहे अपना चेहरा देख लो इसमें। सुना है कभी ऐसा डायलॉग, है ना। तो भाई वो चमकने का रीजन क्या होता है कि जिसमें हम चेहरा भी देख पाए? इसका रीजन ये होता है, मिरर जो होता है वो बहुत शाइनी होता है, उसपे कोई भी लाइट पड़ेगी, मिरर मतलब आपका दर्पण जो होता है, उसपे कोई भी लाइट पड़ेगी, वो टकरा के उससे वापस आ जाती है, और वो इतना शाइनी होता है कि आपका चेहरा भी उसमें नजर आता है। कोई कुछ पूछ रहा था? तो वो इतना शाइनी होता है कि उसमें आपका चेहरा भी एज इट इज नजर आ जाता है। ऐसे ही जो जूता होता है, उसपे अगर हमने बहुत ज्यादा पॉलिश की और उसको बहुत ज्यादा चमकदार बना दिया, तो उसमें हमारी रिफ्लेक्शन दिखाई देने लग जाती
है। ऐसे ही कोई और भी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं हम जूते की बात करें, कोई भी ऐसा चमकीला सरफेस, जैसे कि कई बार आप हेलमेट देखो वो होता तो ब्लैक कलर का, फोन की स्क्रीन देखो वो भी होती तो ब्लैक कलर की, लेकिन वो इतनी शाइनी होती है एक तरीके से, उसमें हमारे हम क्या है अपना ऐसा चेहरा देख के ये भी मालूम कर लेते हैं हमारे बाल बिगड़े हुए हैं कि सही है ना। और अगर हम सनलाइट में खड़े हो, एक फोन की स्क्रीन है जो बंद है, वो इंडोर में है, इंडोर मतलब जहां पे आपका घर दीवारों से बंद है, मतलब कि ऐसे जगह पे है, तो आप अपना चेहरा देखने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा इतना अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, पर दिख जाता आपको कि बाल थोड़े बहुत ऐसे उबड़ खाबड़ हो तो वो दिख जाएंगे। लेकिन आप उसी फोन को लेके बाहर रोशनी में चले जाओ जहां बहुत धूप हो, है फिर जाके ट्राई करना उसमें देखने की, आपको अपना चेहरा बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। इनफैक्ट अगर आपने कोई लिप शेड भी लगाई है ना, वो भी आपको नजर आ जाएगी कि लगी हुई है, या फिर आपकी स्किन का कलर भी थोड़ा बहुत आपको अनुभव हो जाता है ना। तो ये किस चीज पे डिपेंड किया कि जो आपका लाइट का सोर्स कितना था और उसकी वजह से जो सरफेस है आपका कितना चमकीला नजर आ रहा था, उसकी वजह से उतना ही आपको क्लियर उसमें इमेज आपकी दिखाई देती है, जो आपका प्रतिबिंब है वो दिखाई देता है। ठीक है, शाइनिंग सरफेस का ये लॉजिक हो गया। फिर एक बात आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि परावर्तन के नियम। परावर्तन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ही था, परिवर्तन। परावर्तन। जैसे मान लो कि ये क्या है, एक शीशा है, मिरर को हम दर्पण को हम इसी तरीके से बनाते हैं, तो इसमें यहाँ पे मैंने एक टॉर्च रख दी, ये एक टॉर्च है, ऐसी सी कुछ है, यहाँ से एक लाइट जा रही है, ठीक है, ये लाइट जो जा रही है, सीधी बना देते हैं, यहाँ से एक लाइट जा रही है, तो ये लाइट इतने ही एंगल पे वापस आती है, मतलब कि जितनी यहां से इस लाइट की दूरी है मिरर से, इतनी जितनी दूरी है इतनी ही दूरी इसकी यहां से भी होती है। लेकिन हम इसको मेजर नहीं करते एक्चुअल में, हमें मेजर जो करना होता है, हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल डाला जाता है इस पे, अभिलंब, इसे बोला जाता है अभिलंब। यहां से लाइट गई तो हम देखते हैं इस अभिलंब से जितनी दूरी इसकी है इंसिडेंट रे की, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। हिंदी में इसे बोलेंगे आप अपना परावर्तन किरण। और ये आती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, आपतन, रिफ्लेक्टेड रे, आपतन किरण। ठीक है, फिर अब यहाँ पे मैंने आपको बताया इससे जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इससे इसकी होगी, मतलब एंगल आई, इंसिडेंट से बना एंगल आई, आर से बना एंगल आर, जो एंगल आर है या आई है वो एंगल आर के इक्वल होता है, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या परावर्तन का नियम है, परावर्तन का नियम है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, मान लो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये भी 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे 45 का बनेगा, अगर यहाँ पे 50 का बन रहा है तो यहाँ पे भी 50 का ही एंगल बनेगा। और एक चीज और होती है, जो आपको परावर्तन की जो इसमें क्या होता है, जो आपकी परावर्तन किरण होती है और आपतन किरण होती है और ये अभिलंब जो होता है वो एक ही रेखा में होते हैं। क्या बोला मैंने, दूसरा पॉइंट, आपकी परावर्तन किरण, परावर्तन किरण और आपका अभिलंब और आपका आपतन किरण,
मतलब कि ये आपका इंसिडेंट रे, इसे बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल एंड आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड किरण, रिफ्लेक्टेड रे। मैम मैम को सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो नहीं दे रहा है। मैं बोल रही हूँ हेलो जो आपकी परावर्तन किरण है, मैम सुन पा रहे हैं, जो आपकी परावर्तन मैम को किरण है, सुनाई नहीं दे रहा है। अब सुनेगा। मैं बोल रही हूँ जो आपकी इंसिडेंट रे है, नहीं मैम नॉर्मल, अभी कम है, आ रही है आपको मेरी आवाज? सुन पा रहे हैं? हेलो मैं के तो भूल जाते हैं ये। क्या आ रही बेटा आवाज? यस नो कुछ तो बोलो, ताकि मुझे पता चले आगे कंटिन्यू करूँ या ना। यस मैम। आ रही है? तो मैं इधर बोल रही थी, आपका परावर्तन किरण है, इंसिडेंट रे है, अभिलंब है जो आपका नॉर्मल है, और आपकी क्या है, आपतन किरण है, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे है। ये तीनों लाई इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर लाई इन अ प्लेन, इसे बोलेंगे लाई इन अ प्लेन, लाई इन अ प्लेन। प्लेन को हिंदी में क्या बोलेंगे, लाइन, तल, इसको बोलते हैं, एक तल में होते हैं ये क्या होते हैं, एक तल में उपस्थित होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये पॉइंट है, यहीं पे आपकी इंसिडेंट रे है, यहीं पे आपकी नॉर्मल है, और यहीं पे आपकी क्या है, आपतन किरण है। आप देख रहे हैं ये क्या है, तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही तल पे है, इसी तल पे तो है। ऐसा तो नहीं कोई यहाँ पे कोई यहाँ पे, इधर उधर दाएं बाएं है, नहीं है, ये सारी एक ही जगह है। दूसरी बात आपकी इंसिडेंट एंगल, मतलब कि आपका परावर्तन एंगल, एंगल को क्या बोलेंगे, कोण, परावर्तन कोण, और आपका रिफ्लेक्टेड कोण मतलब कि आपका आपतन कोण, ये हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर 45 डिग्री के हैं तो दोनों तरफ ही आपको क्या मिलेंगे, ये 45 डिग्री के ही मिलेंगे। इस चीज को समझाने के लिए इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर मैम कैमरा थोड़ा ना नीचे को कर लो बस। ये था परावर्तन का नियम, इसे बोला जाता है। इसको समझाने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें क्या किया गया है, एक कोम लेने के लिए आपको बोला है। कोम जो है ना, रुको मेरे पास थोड़ा, जैसे कि मान लो ये एक छोटा सा कोम है, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, कोई पेपर लेंगे हम, ब्लैक कलर का पेपर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम कोई पेपर लेंगे और उसको किस तरीके से करेंगे, इस पे इस तरीके से लगा देंगे। अब यहां से आपको कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है ना, मतलब कि एक जो जो इसके ये होते हैं ना फोम के, इसके इतना ही स्पेस छोड़ना है कि एक ही आपको दिखाई दे, कि जिससे आपकी लाइट पास हो सके, ऐसे कवर करना है। और फिर हमें क्या करना है, ऐसे कवर करने के बाद इसके पीछे क्या है, मिरर लगा देना है, जो आपका दर्पण होता है वो लगा देना है। और इधर से हम क्या करेंगे, टॉर्च से लाइट भेजेंगे। यहां से अगर हम सीधी लाइट भेजेंगे तो वो जाके मिरर में टकराएगी, और मिरर से टकरा के, दर्पण से टकरा के वो एज इट इज क्या आएगी, वापिस आएगी, एकदम इसी रास्ते से वापस आएगी। आप नोटिस करोगे वो इसी रास्ते से एकदम वापस आएगी। कई बार आपने देखा होगा कि धूप में अगर कोई मिरर लेके बैठ जाए या फिर कोई बर्तन लेके बैठ जाए, बर्तन भी तो शाइनी होता है, तो उससे क्या होता है, वो वापस टकरा के किसी के चेहरे पे लगती है, एकदम से बड़ा गुस्सा आता है। आमने सामने तो लाइट आ जाती है। हाँ, वो किस वजह से आती है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेरा भाई बैठा वैसे थोड़ी सी दूरी पे, और उसने क्या किया, एक शीशा लिया हुआ था,
उसने सूरज की तरफ करता, वो उसका एंगल इस तरीके से करता कि उस पे सूरज की लाइट आ जाए, सन की जो लाइट है वो आ जाए, है ना। और फिर वो इस तरीके से एडजस्ट करता है कि वो जाके मेरे ऊपर लगे, है ना। ये उसने किस तरीके से डिसाइड किया कि जो सन से आने वाली लाइट है जो पास में बैठे हुए पर्सन के फेस पे जाके लगे या उसकी बॉडी पे जाके लगे, ये उसने किस तरीके से डिसाइड किया। उसने ये देखा कि अगर यहां से मान लो सन का सोर्स है, यहां से सन की लाइट आ रही है और यहाँ पे मिरर को एडजस्ट किया गया है, और मिरर को इस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा कि जितना यहाँ पे एंगल बन रहा है मिरर के साथ, जितना यहाँ पे एंगल बन रहा है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, है ना। जितना यहाँ से सनलाइट आई और यहाँ पे मिरर है, तो मान लो जैसे मैंने 40 के एंगल पे एडजस्ट किया ये, तो 40 के एंगल से ही यहाँ से परावर्तित किरण आएगी, यहाँ से परावर्तित किरण 40 के एंगल पे ही आएगी। ये ऐसा हुआ कि ये लाइट का सोर्स था और ये हमारा मिरर था, और यहाँ पे ये इस नॉर्मल के साथ कितने का एंगल बना रहा था, 45 का, तो ये रिफ्लेक्ट कितने पे हुआ, 45 पे ही रिफ्लेक्ट हुआ। तो जो ऐसे हमें करनी होती है शरारते अपने फ्रेंड के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, तो हम किस चीज का ध्यान रखते हैं, एंगल का, एंगल का ध्यान रखते हैं, तभी हमें पता चलता है कि इस पर्सन के पास हमें लाइट पहुंचानी है तो हमें कितने का एंगल बनाना पड़ेगा। तो एंगल एडजस्ट करते हैं बेसिकली हम मिरर के साथ सन का, तभी हमें रिफ्लेक्शन सही जगह पे मिल पाती है। तो ये आपका क्या था, परावर्तन के नियम थे। ये रिफ्लेक्शन वर्ड का मतलब होता है, आपको मैं बार बार रिफ्लेक्शन यूज करती हूँ, परावर्तन, क्योंकि मुझे हैबिट थोड़ी वैसी है, धीरे धीरे टाइम लगेगा हिंदी में बोलने में। ये टर्म भी मैंने आज बैठ के याद की है तब पता चली है, वरना मुझे पता भी नहीं थी इनको हिंदी में ये बोलते। इसे बोलते हैं आपतन, इसको बोलते हैं परावर्तन, और जो ये आपका नॉर्मल है इसे बोलते हैं अभिलंब। और जो मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रही हूँ, रे, रे किरण, किरण वास्तव में किरण नाम की कोई चीज नहीं होती है, वास्तव में किरण कुछ नहीं होता है। किरण जो होती है ना, सूरज जैसे आने वाली किरणें हम बोल देते हैं, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पैकेट्स, किसी चीज के पैकेट समझते हो ना, वो तो नॉर्मल सी बात है, छोटे छोटे पैकेट बना रखे हो। तो ऐसे ही जैसे सन है ये यहाँ पे, यहाँ से आने वाली हम क्या बोलते हैं, किरणें। एक्चुअल में ऐसी कुछ नहीं होती कि सीधा सीधा कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है फोटोन, इसे बोलते हैं फोटोन, और हिंदी में इसे बोला जाता है, पैकेट को क्या बोलते हैं, इसे बताती हूँ थोड़ी देर में, याद आएगा। तो ये छोटे छोटे पैकेट मिलके अगर मान लो ये एक श्रृंखला में इधर आ रहे हैं, तो आपको ऐसा नजर आएगा कि ये किरण है, तो इसी को बोला जाता है कि ये क्या है, प्रकाश की किरण है। एक्चुअल में ये छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, किरण पुंज होते हैं। छोटे छोटे किरण पुंज होते हैं, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, किरण का नाम दे देते हैं। पुंज का मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे कि हमने क्या नाम दे दिया, किरण पुंज, या फिर इंग्लिश में बोले तो फोटोन। वास्तव में ऐसा कोई नहीं होता कि किरण कोई आपको ऐसे सीधी सी कोई रेखा में आता दिखाई दे रहा, लेकिन वास्तव में वो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं। ठीक है, इतना उतारना आपको